हेलो गाइस। तो मैं आ गई हूँ आज रात की कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर। तो आइए जानते हैं क्या होंगे आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स। तो रीडिंग करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगी कि आप अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 से 5 बार ज़रूर लें। ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। जितने परसेंट आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतने परसेंट रहने दें, बाकी का जाने दें। तो आप अपने मन में अपने पर्सन का नाम लीजिए। तो आइए गाइस, हम शुरू करते हैं हमारी आज रात की कैंडल वैक्स रीडिंग। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई रात में बैठकर चांद की तरफ देख रहा है। शायद चांद की तरफ देखकर या अपने दोस्तों के साथ बैठकर कोई चांद को निहारते हुए कोई बात कर रहा है। मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस सोच में है कि मुझे एक बार यूनिवर्स मुझे इस एक बार और इस रिश्ते से जुड़ने का मौका दे दे। जो गलतियाँ मुझसे हो गई हैं वो गलतियाँ मैं सुधार पाऊँ। ये पर्सन अंदर से बिल्कुल टूट गया है गाइस। ये पर्सन अंदर से बिल्कुल टूट गया है। इसके पास बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बचा है अब कहने के लिए। अपनी गलतियों की एक श्रृंखला सी बना दी है इस इंसान ने। ये परेशान है, ये सबके साथ होते हुए भी परेशान है और बार बार सोचता है कि वापस आए वापस आए वापस आए, इस रिश्ते को फिर से शुरू करे। मुझे यू टर्न की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन वो यू टर्न कभी पूरा नहीं ले पाता। वो सिर्फ उसके दिमाग में है, उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले पाता। गाइस, आप अपने पर्सन का नाम बार बार अपने मन में लेते रहें, क्योंकि एनर्जी वैसे ही वर्क करती है। ऐसा लगता है गाइस जैसे इस पर्सन ने आपके साथ एक बहुत लंबा समय बिताया है और एक बहुत बड़ा सपना देखा था, एक बहुत दूर तक साथ चलने का सपना देखा था। लेकिन लगता है वो सपना कहीं ना कहीं किन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते टूट गया। ज़िंदगी की आपाधापी में, लोगों के कहने सुनने में, स्टेटस गैप होने की वजह से या और कोई गैप होने की वजह से ये रिश्ता पूरा चल नहीं पाया। इस पर्सन का दिल टूट गया है, टूट के 2 हिस्सों में बिखर गया है। मुझे यहाँ टूटे हुए दिल के 2 हिस्से नज़र आ रहे हैं गाइस। ये पर्सन देख रहा है, अभी भी जहाँ पर भी है गाइस, वहाँ से आपको दूर से निहार रहा है, देख रहा है आपको। आपकी एनर्जी एक ऐसी है जैसे एक बहुत भोले, जैसे मासूम से किसी पक्षी की एनर्जी होती है ना गाइस, वैसी एनर्जी आपकी है। देखिए गाइस, ये लॉ कितनी तेज़ हो गई। इसका मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो आपको अभी भी उसी निगाह से देखता है कि एक भोला सा इंसान जिसको क्या चाहिए था जीवन में मुझसे, सिर्फ प्यार चाहिए था, सिर्फ प्यार चाहिए था। और मैंने उसको क्या दिया? मैं तो उसे प्यार भी नहीं दे पाया, बल्कि मैंने उसे धोखे दे दिए। मैं उसे छोड़ के चला आया। गाइस, ये इंसान अंदर से बिल्कुल टूट चुका है। इसने बाहर से अपने आप को चाहे जितना भी सख्त बना रखा हो, पर अंदर से आप देख रहे हैं गाइस, ये झिल्ली की तरह हो गया है, एक मेम्ब्रेन हो गया है। इसने अपने दिल के ऊपर एक मेम्ब्रेन लगा ली है कि अपने दिल के घाव ये किसी को दिखाना नहीं चाहता। आज की डेट में आज की कंडीशन इसकी ये हो चुकी है। ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा। दिल लगाया, लेकिन दिल का सौदा पूरा नहीं कर सका ये इंसान। कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी के चलते, लोगों के कहने के चलते
ये इंसान आपसे दूर हो गया और आज दूर से बैठकर आपके बारे में सोच रहा है और अपनी की हुई गलतियों के बारे में पछता रहा है। गाइस, मुझे यहाँ लेटर यू नज़र आया है। मुझे ऐसा दिखता है जैसे ये इंसान एक ऐसी एनर्जी में है, ये इंसान एक ऐसा ऐसा काम करता है कि क्या करता है, ये मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपको कहीं ना कहीं सर्च करता रहता है, किसी सोशल मीडिया पर, किसी दोस्त के अकाउंट से, किसी के भी अकाउंट से ये आपको सर्च करता है। अगर अपने अकाउंट से नहीं करता तो किसी और से करता है, पर ये इंसान आपको सर्च करता है, कहीं दूर से बैठकर ये आपको देख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको ये पता चले कि आपको देख रहा है। और अगर ये बात आमने सामने की भी है कि अगर आप आमने सामने बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं तो भी गाइस, ये इंसान आपको ज़्यादा कुछ अपने बारे में पता नहीं लगने देना चाहता। गाइस, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे इस इंसान ने, या अभी भी ये इंसान इस वक्त भी, जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये एक गैदरिंग की, एक पार्टी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे वहाँ बहुत सारे लोग हैं और आप दोनों किसी टेबल चेयर पर बैठे हुए हैं, लाइक वहाँ पे कुछ कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं। किसी कॉफ़ी शॉप का भी हो सकता है, किसी पार्टी का सीन भी हो सकता है, या गाइस ये इस इंसान की ये ख्वाहिश भी हो सकती है कि आपके साथ ये डेट पर जाए, फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करें। एल लेटर मुझे नज़र आया है यहाँ पर। गाइस, ये इंसान चाहता तो है आपके साथ रिलेशन में आना, लेकिन ये बहुत ही धीमी चाल से, ये बहुत ही धीमी चाल से गति कर रहा है। कछुए की एनर्जी मुझे नज़र आई है गाइस, कछुए की एनर्जी। ऐसा लगता है ये इंसान वापस तो आना चाह रहा है, लेकिन बहुत स्लो मोशन में, बहुत स्लो मोशन में गाइस। व्यूअर्स, अपने पर्सन का नाम लेते रहे मन में। गाइस, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक मछली होती है, जिसे जल से निकाल दिया जाता है तो वो मछली मर जाती है, ठीक वैसे ही इस पर्सन की हालत हो गई है। ये आपकी ज़िंदगी से गया तो था बहुत कुछ सोच करके, लेकिन अब जहाँ पर ये है वहाँ पर इसकी हालत ऐसी है जैसे इसे जल से बाहर निकाल दिया गया हो। वो मछली जो मर जाती है जल से निकलकर, ठीक उसी प्रकार से ये आपके मन से निकलकर अपनी ज़िंदगी में ज़िंदा तो है, लेकिन अंदर से मर चुका है। गाइस, मैं यहाँ देख पा रही हूँ इस इंसान ने अपने ऊपर बहुत सारा बोझ ले लिया है, अपने कंधों पे, अपने दिमाग में, इसके पैरों को हर तरफ से सिचुएशन ने जकड़ लिया है। और कुछ लोग भी इसके साथ हैं जो इसको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं तुम्हें लाइफ में ये करना है, वो करना है। इन सारी चीज़ों में ये इंसान बुरी तरह से स्टक हो गया है, इसके सर पे एक भार सा बन गया और आज ये उस भार को उठा भी नहीं पा रहा है, चल भी नहीं पा रहा है, और दिन पर दिन आप उस पर आपकी यादों का भार और इस पर जुड़ता जा रहा है। गाइस, ये इंसान बहुत परेशान है आपको लेकर। गाइस, जैसे किसी के दिल के टुकड़े हो जाएं और वो इंसान उन टुकड़ों को छुपाता फिरे, भागता रहे या खुद अपनी ही फीलिंग्स से। ये इस इंसान की कंडीशन है। बिखर चुका है ये इंसान, लेकिन कोशिश करता है बार बार संभलने की, बार बार आगे बढ़ने की, लेकिन बढ़ नहीं पा रहा है, यादों से निकल नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके पास रास्ते नहीं हैं, लेकिन इसने अपने आप को इमोशनली इतना ड्रेन कर लिया है, इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली है, इतना नेगेटिव थॉट इसके मन में आ गए हैं कि गाइस अब ये एकदम थक कर चूर होकर बैठ चुका है। एक तरफ तो इसके मन में आता है
कि सब ईश्वर पे छोड़ दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ ये इंसान सोचता है कि शायद अब रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, ये रिश्ता बुरी तरह से स्टक हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपकी तरफ कोई गिफ्ट लेकर, कोई फ्लावर्स लेकर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको देना चाहता है, आपको गले से लगाकर अपनी फीलिंग्स बताना चाहता है। लेकिन गाइस ये हो नहीं पा रहा है क्योंकि ये इंसान बहुत स्टक हो चुका है, अपनी सिचुएशन में फंस चुका है। हो सकता है ये इंसान मंदिर भी जाता हो, मंदिर जाके प्रार्थना करता हो, ईश्वर से कुछ मांगता हो, ईश्वर से ये रिश्ता ही ये मांगता हो, ये कहता हो कि हे ईश्वर मुझे ये रिश्ता दोबारा दे दिया जाए। लेकिन गाइस यहाँ पे कोई एक्शन की एनर्जी नहीं है, यहाँ पे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ इनके मन की फीलिंग्स तो नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में होने वाले कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। देर रात तक सोशल मीडिया पे आपको सर्च करना। गाइस इस इंसान को इसकी अपनी नेगेटिविटी ने भी घेर रखा है, बहुत ज़्यादा घेर रखा है। ऐसा लगता है जैसे इसकी अपनी ग्रोथ भी कहीं ना कहीं स्टक हो गई है। फाइनेंशियली ये इंसान खाली हो चुका है, इमोशनली ये इंसान ड्रेन हो चुका है, अपने दिल की चीज़ें ये कर नहीं पा रहा है। ये जहाँ भी है इसके साथ जो हो रहा है वो ये चाहता नहीं है कि हो, लेकिन फिर भी इसके साथ ये सब हो रहा है। गाइस इस इंसान ने अपने आप को एक तरह से वक्त के हाथों में छोड़ दिया है कि अब वक्त जो कर रहा है करे। ये वक्त के भरोसे सब कुछ डालकर और मुंह घुमाकर बैठ गया है। इसको लगता है अब कुछ नहीं किया जा सकता, इसकी लाइफ में अब कुछ करने के लिए ज़्यादा बचा नहीं इस रिश्ते में। ये ईश्वर से सवाल पे सवाल पूछता है, बहुत सवाल पूछता है, लेकिन इसको अपने किसी सवाल का जवाब आज की डेट में नहीं मिल पा रहा है। ये अपना पीछे जो भी कुछ आपके साथ करके गया है उन चीज़ों के बारे में सोचता है, बार बार पीछे मुड़ के देखता है, बार बार सोचता है ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, क्यों मैंने उस समय चीज़ों को संभाला नहीं। लेकिन गाइस ये इंसान बहुत परेशान है। आप जितना परेशान हो इस इंसान के लिए, ये इंसान भी आपके लिए उतना ही परेशान है गाइस। अभी भी आपके इंतज़ार में बैठा है, इस वक्त भी बैठा है और सोच रहा है कि किसी तरह से आप मिल जाओ इसे, वही प्यार, वही आप लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग फिर से शुरू हो जाए इस रिश्ते में। ये इंसान अभी भी वही सोच रहा है, पर अफसोस कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हो सकता है ये इंसान थोड़ा इगोस्टिक रहा हो, थोड़ा घमंडी रहा हो, इमेज कॉन्शियस रहा हो। उसी इमेज को बचाने के लिए अभी भी ये इंसान अपने हाथों को बंद करके बैठा है, इस रिश्ते में कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन गाइस ये इंसान आपको अभी भी बहुत प्यार करता है। इस रीडिंग से हमें ये समझ में आया कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है। गाइस आप भी डिवाइन से मदद मांगें इस रिश्ते के लिए, और हम भी डिवाइन से ये प्रेयर करेंगे कि आपके इस रिश्ते में जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो। तो गाइस ये थी आज रात की आपके पर्सन की करंट फीलिंग, उनके लेट नाइट थॉट। होप ये रीडिंग आपसे कुछ ना कुछ % रेजोनेट हुई होगी। अगर ये आपसे थोड़ी भी रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं।
अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, उसको ये रीडिंग भेज सकते हैं जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। जो लोग परेशान हैं, जो नो कांटेक्ट में हैं, आप उनको मेरी रीडिंग्स भेज सकते हैं। तो गाइस, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला दिन शुभ हो, मैं इस रीडिंग का यहीं अंत करती हूँ और आपके लिए मैं ऐसी रीडिंग लेकर आती रहूँगी। मेरे नए वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय फैमिली।